हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेली प्राइम में सेल्स वाउचर का ट्रांजैक्शन कैसे कराते हैं और साथ में ही आपको स्टॉक आइटम बनाना और GST सेट करना, ये सब चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे बनाए हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। उसी एग्जाम्पल का यूज करके हम टेली प्राइम में आपको बताएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर टेली प्राइम विद GST, सेल्स ट्रांजैक्शन विद GST, सन्ड्री डेटर्स। इसमें जो पार्टी हमारे हैं सारे सन्ड्री डेटर्स हैं और सारे लोग उत्तर प्रदेश के ही हैं। ठीक है, यहाँ पर बिल नंबर दिया गया है कि इस ट्रांजैक्शन का बिल नंबर ये है, इस ट्रांजैक्शन का बिल नंबर ये है। हमारे पास टोटल 3 ट्रांजैक्शन है। ठीक है, फिर यहाँ पे स्टॉक आइटम दिया गया है और हर एक स्टॉक आइटम का यहाँ पर ग्रुप भी बताया गया है कि कौन सा स्टॉक आइटम किस ग्रुप में जाएगा। फिर यहाँ पे क्वांटिटी दिया गया है कि कितना क्वांटिटी आपको सेल करना है और कितने के रेट से, और किस स्टॉक आइटम पे कितना % GST सेट करना है, वो चीज यहाँ पे दिया गया है। हमारे पास टोटल 3 ट्रांजैक्शन है। हम आपको 2 ट्रांजैक्शन करके बताएंगे और तीसरा नंबर जो ट्रांजैक्शन है आप लोगों को खुद से करना है। अगर कर ले जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम फिर से इसे हम बता देंगे। ठीक है, तो चलिए हम टेली प्राइम ओपन करते हैं और एक नई कंपनी बनाएंगे, उसमें स्टार्टिंग से आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये देखिए हम टेली प्राइम ओपन कर लिए हैं। सबसे पहले हम चलिए इसमें कंपनी बनाना जानते हैं। आपको कंपनी बनाने के लिए यहाँ पर आना है कंपनी मेनू पर और क्रिएट ऑप्शन पे आप इंटर कर देंगे। ठीक है, फिर आपको जो विंडो खुलेगा कंपनी क्रिएशन विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे चलिए हम एक कंपनी बना लेते हैं, अभिषेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक हम कंपनी बना लेते हैं। LTD कर देते हैं, लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और मेलिंग नेम भी हमारा क्या यही रहेगा, जो हमारा कंपनी नेम है वो मेलिंग नेम हो जाएगा। एड्रेस में हम चलिए गोंडा डाल देते हैं। स्टेट में हम उत्तर प्रदेश चूज कर लेते हैं, आप लोगों का जो स्टेट होगा वो चूज कर लीजिएगा। और डिटेल्स को हम स्किप कर देते हैं क्योंकि हम इसे केवल प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हैं बस। फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल 24 रहेगा और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम भी हमारा वही रहेगा। कंट्रोल इसे कर देंगे सेव। यहाँ पे देखिए अभी कुछ फीचर्स आएगा कि आपको इस कंपनी में क्या क्या चीज इनेबल रखना है, क्या क्या चीज नहीं। तो हम मेन अकाउंटिंग में यहाँ पर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन यस रखेंगे और इन्वेंट्री में मेंटेन इन्वेंट्री, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, ये 2 ऑप्शन यस रखेंगे। मल्टीपल प्राइस लेबल को कर देते हैं नो, क्योंकि इसमें हमारा कोई काम नहीं है इसका। और हाँ, GST फीचर आपको ऑन ही रखना है। इसी पर एंटर करेंगे तो आपको दूसरा स्क्रीन खुल के आएगा। इसमें आपको स्टेट चूज करना है, रजिस्ट्रेशन टाइप हमारा रेगुलर ही रहेगा और GST एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 24 ही रहेगा। यहाँ पे GST नंबर आपको डालना है, अपने कंपनी का GST नंबर डालना होगा। तो आपके कंपनी का अगर GST नंबर है तो डालिएगा, वरना जो हम फॉर्मेट इसमें डाल रहे हैं वही फॉर्मेट आप भी डाल दीजिएगा। 09 ASDFC 1234 A2 Z5, ये हम GST नंबर डाल दिए हैं और पीरियडिसिटी हमारा जो है मंथली ही रहेगा। ठीक है, इंटर करके आएंगे, यहाँ पर ई वे बिल एप्लीकेबल एक ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन को कर देंगे नो। इतना चीज हो गया। कंट्रोल A से इसे हम कर देंगे सेव और कंट्रोल A से इसे भी कर देंगे सेव। हमारा कंपनी सक्सेसफुली बन गया है। अब इसमें 2 कंपनी दिखा रहा है बना हुआ है और ओपन भी है। हम केवल एक ही कंपनी ओपन रखना चाहते हैं, एक को बंद करना चाहते हैं, तो आपको सर्च कंपनी का शॉर्टकट की प्रेस करना होगा, Ctrl+F3। जैसे Ctrl+F3 प्रेस करेंगे आपके पास जो कंपनी ओपन है वो यहाँ पे शो करने लगेगा। हमारे इसमें राधिका इंटरप्राइज एक्स्ट्रा कंपनी खुला हुआ है, इसका हमें नहीं काम है, तो इसे हम इंटर कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट टाइम में केवल अभिषेक प्राइवेट लिमिटेड वाली कंपनी यहाँ पे शो कर रही है। अब हमें एग्जांपल्स कराना है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स में हमारा बिल नंबर कितना है, INB/101। तो चलिए यहाँ पर हम यहाँ पर बाउचर पर आएंगे। गेटवे ऑफ टैली से आपको बाउचर्स पर आना है, फिर यहाँ पर F8 प्रेस कीजिए या यहाँ पर साइड में आइए, सेल्स बाउचर यहाँ पे दिख जाएगा, सेल्स वाले पे क्लिक करेंगे। अब हमें बिल नंबर वाला ऑप्शन इसमें नहीं शो कर रहा है, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको फीचर यहाँ पर बिल नंबर जहाँ पे डालना है, यहाँ पर वो चीज लाने के लिए आपको F12 प्रेस करना होगा। ठीक है, चलिए हम F12 प्रेस करते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट ऑप्शन जो दिख रहा है, इस ऑप्शन को हमें कर देना है यस।
ठीक है, कंट्रोल ए कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए जहां पे बिल नंबर हमें रेफरेंस नंबर जहां शो कर रहा है, यहाँ पर ही हमें अपना बिल नंबर डालना है। तो बिल नंबर हमारा क्या दिया गया है, INB/101 इंटर करते हैं। पार्टी अकाउंट नेम हमें यहाँ पे डालना है कि किस पार्टी को हमें सामान सेल करना है। तो चलिए पार्टी अकाउंट नेम देख लेते हैं। रवि कंप्यूटर इंटरप्राइजेज के नाम से हमारा पार्टी अकाउंट नेम है। तो चलिए हम बना लेते हैं। लेजर्स बनाना होगा। लेजर बनाने के लिए आपको ऊपर ही क्रिएट ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर देखिए इंटर कर देंगे क्रिएट पे और यहाँ पर डालते हैं अपने कंपनी का नाम रवि कंप्यूटर इंटरप्राइजेज। ठीक है, इंटर करते हैं। अब यहाँ पे इसका अंडर हो जाएगा हमारा सन्ड्री डेटर। जिस भी पार्टी को हमें सेल करना होता है उसका अंडर सन्ड्री डेटर होता है। और हाँ, इनका स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश होगा, ध्यान रखना है। कंट्रोल ए, फिर कंट्रोल ए से इसे सेव कर देंगे, इसे सेव कर देंगे। अब हमें सेल्स लेजर में यहाँ पे एक लेजर बनाना होगा सेल्स अकाउंट के नाम से या सेल गुड के नाम से। तो चलिए हम सेल्स गुड्स के नाम से एक लेजर बना लेते हैं। इसका अंडर हमारा सेल अकाउंट जाएगा और इसी में हमें 18% जीएसटी सेट करना है। जीएसटी सेट करने का एक ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स। इस ऑप्शन को करेंगे यस। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में डालेंगे सेल्स टैक्सेबल। फिर हमें जितना परसेंट जीएसटी सेट करना है उतना परसेंट यहाँ पे डाल देंगे। हमारे एग्जाम्पल में जो दिया गया है 18% दिया गया है। और ध्यान रखना है सेंट्रल टैक्स हमारा 9% और स्टेट टैक्स हमारा 9% दोनों यहाँ पर रहना चाहिए। ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल ए कर देते हैं और यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई जो है यहाँ पर हम कर देंगे गुड्स। ओके, कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। अब क्या कह रहा है, नेम ऑफ आइटम बताइए कि कौन सा सामान आपको सेल करना है। तो नेम ऑफ आइटम यहाँ पे हम चलिए देख लेते हैं क्या चीज है। मॉनिटर है जिसका अंडर या ग्रुप्स क्या जाएगा, कंप्यूटर पार्ट्स जाएगा। तो चलिए हम मॉनिटर चूज कर लेते हैं। यहाँ पे बनाना होगा हमें। अभी हमारे पास कोई स्टॉक आइटम नहीं बना है, यहाँ पे खाली दिख रहा है। तो आपको यहाँ से क्रिएट कर लेना है। यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं या डायरेक्टली आप Alt+C प्रेस करेंगे तो भी आपका स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो खुल जाएगा। ठीक है, स्टॉक आइटम का नाम क्या है, मॉनिटर। अंडर इसका जाएगा हमारा, अंडर बनाना पड़ेगा Alt+C प्रेस करके हम आए हैं अंदर। यहाँ पे कंप्यूटर पार्ट्स जाएगा इसका अंडर, कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। यूनिट हमें बनाना होगा, यूनिट हमारा जाएगा पीस। तो पीस के नाम से यहाँ पे बना लिए, कंट्रोल ए कर दिए। कितना क्वांटिटी सेल करना है, कितने के रेट से, यहाँ पे हमें एग्जांपल में आना होगा और 15 पीस 5500 के रेट से हमें सेल करना है। तो चलिए यहाँ पे क्वांटिटी में डाल देते हैं 15 और यहाँ पे हमें 5500 रुपए का रेट डाल देते हैं, 5500 रुपया। अगला स्टॉक आइटम फिर लेना होगा यहाँ पे हमें। तो Alt+C प्रेस करेंगे और अगला स्टॉक आइटम क्या है चलिए दिखाते हैं आपको। माउस है, तो यहाँ पे हमें माउस बना लेना होगा। डालते हैं माउस और कंप्यूटर पार्ट्स इसका जाएगा अंडर, पीस जाएगा यूनिट, कंट्रोल ए कर देंगे। कितना क्वांटिटी कितना रेट, यहाँ पे आएंगे देखते हैं। 20 पीस हमारा सेल करना है 350 के रेट से। तो चलिए यहाँ पे डालते हैं 20 और 350 रुपया के रेट से इसे हम सेल करेंगे। Alt+C प्रेस करते हैं। अगला स्टॉक आइटम दिखाते हैं आपको क्या है। यहाँ पर कीबोर्ड है, तो चलिए कीबोर्ड के नाम से हम एक स्टॉक आइटम बनाते हैं। अंडर वही जाएगा, कंप्यूटर पार्ट है, यूनिट हमारा पीस जाएगा, कंट्रोल ए कर देंगे। कितना क्वांटिटी कितने रेट से बेचना है हमें, 12 पीस 400 रुपए के रेट से सेल करना है। तो 12 पीस 400 रुपए के रेट से। ठीक है, इतना हमारे पास स्टॉक आइटम था। अब हमें जीएसटी का लेजर बनाना पड़ेगा कि कौन सा लेजर जीएसटी डिडक्ट करता है। तो CGST या GST के नाम से आपको लेजर बनाना पड़ेगा। Alt+C प्रेस करेंगे यहीं से और CGST नाम से बनाएंगे लेजर। अंडर इसका जाएगा हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अब हमें बताना टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स GST है और CGST हमारा सेंट्रल टैक्स होता है। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन हमें कुछ नहीं डालना है, कंट्रोल ए कर देना है। ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे GST हमारा कट गया है। इंटर करते हैं। इसी तरीके से आपको यस GST बनाना होगा। यस GST हो गया। अंडर हमारा इसका भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस जाएगा। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स वही जाएगा GST, बट यहाँ पे हमारा टैक्स टाइप जो है ये स्टेट टैक्स हो जाएगा। कंट्रोल ए कर देते हैं। अब एक बार CGST या GST बना लिए हैं, हमें बार बार हर एक एग्जाम्पल में यही वाला लेजर हम चूज करते जाएंगे। ठीक है,
कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। बट हमें यहाँ पे परसेंटेज नहीं शो कर रहा है कि कितना परसेंट जीएसटी कटा हुआ है, ये चीज देखना है आपको। तो आपको प्रेस करना होगा कीबोर्ड से Alt+A एंड Alt+F1 प्रेस करेंगे तो आपको सारा यहाँ पे परसेंटेज वाइज स्लैब हमारा पूरा दिख जाएगा कि किस स्टॉक आइटम पे सेंट्रल टैक्स कितना कटा है, स्टेट टैक्स कितना कटा है। यहाँ पे परसेंटेज भी दिखेगा और अमाउंट भी दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से हम रिपोर्ट देख सकते हैं, जीएसटी टैक्स एनालिसिस। हमें ये चीज देखना है, देख लिए। अब हमें स्किप करके पीछे जाना है और इस ट्रांजैक्शन को हमें जो है सेव करना है। सेव करने के लिए Ctrl+A प्रेस करेंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा। एक ट्रांजैक्शन हमारा हो गया। इसी तरीके से हमें दूसरा ट्रांजैक्शन करवाना है। चलिए दिखाते हैं आपको इसमें क्या है। इसका बिल नंबर ये है INB/102। तो चलिए यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ भी डाल देते हैं 10, यहाँ पे INB/102 एंटर करेंगे। जैसे हम पार्टी अकाउंट नेम बनाए थे रवि इंटर कंप्यूटर एंटरप्राइजेज के नाम से, उसी तरीके से हमारा इसमें देख लेते हैं। अगला पार्टी नेम क्या है, राज इलेक्ट्रॉनिक, जिनका स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश। तो चलिए Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ पे लेजर का नाम डालेंगे राज इलेक्ट्रॉनिक। ये पार्टी नेम हो गया। अंडर इनका भी वही जाएगा सेंट्री डेटर। इनका स्टेट देखिए उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, Ctrl+C से सेव कर देंगे। फिर Ctrl+A करेंगे, फिर Ctrl+A करेंगे। सेल्स लेजर हमें बार बार नहीं बनाना पड़ता है। सेल्स लेजर यही वाला उठाएंगे जो हम अगले एग्जाम्पल में चूज किए थे। बट हमें यहाँ पे नेम ऑफ आइटम अलग बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में दूसरा स्टॉक आइटम दिया गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का सामान दिया गया है। तो पहला स्टॉक आइटम क्या है हमारा, फैन है। तो चलिए फैन के नाम से हमें एक स्टॉक आइटम बनाना होगा। Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ पे स्टॉक आइटम का नाम डालेंगे फैन। अंडर इसका डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, शायद है, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल आइटम्स के नाम से हमें क्या बनाना है, अंडर इसका ग्रुप। तो चलिए डाल देते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल आइटम्स। Ctrl+A करेंगे और इसका भी यूनिट हमारा पीस जाएगा। Ctrl+A से सेव कर देंगे। कितना क्वांटिटी कितने के रेट से, आइए यहाँ पे देखते हैं। 10 पीस 4500 रुपए के रेट से। तो यहाँ पे क्वांटिटी डालते हैं 10 और रेट डालते हैं 4500 रुपया। अगला स्टॉक आइटम हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए एलईडी बल्ब है। तो चलिए एलईडी बल्ब के नाम से हम बना लेते हैं एक स्टॉक आइटम। Alt+C एलईडी बल्ब। अंडर वही जाएगा इलेक्ट्रिकल आइटम, यूनिट पीस, Ctrl+A। 25 पीस सेल करना है, कितने के रेट से, आइए यहाँ पे देखते हैं। 300 रुपए के रेट से सेल करना है। यहाँ पे 300 डाल देते हैं। अगला स्टॉक आइटम Alt+C प्रेस करेंगे और चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या चीज है, कूलर है। तो यहाँ पे कूलर हम डाल देते हैं स्टॉक आइटम का नाम, इलेक्ट्रिकल आइटम, यूनिट पीस, Ctrl+A। कितना क्वांटिटी कितना रेट, यहाँ पे आइए दिखाते हैं आपको। 2 पीस सेल करना है 4000 रुपए के रेट से। तो यहाँ पर 2 पीस 4000, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें अगला स्टॉक आइटम बनाना है, कूलर हो गया। फिर अगला स्टॉक आइटम क्या है, टेबल फैन है। तो चलिए टेबल फैन के नाम से स्टॉक आइटम बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल आइटम्स डालेंगे और पीस डालेंगे, Ctrl+A करेंगे। कितना रेट है यहाँ पे दिखाते हैं आपको। 5 पीस सेल करना है 1500 के रेट से। तो 5 पीस 1500 के रेट से हो गया। अब जीएसटी हमें कटाना है तो जीएसटी वही वाला लेजर उठा लेंगे जो बनाए थे। CGST इतना हो गया। ये जीएसटी जैसे लेजर उठाएंगे ये पैसा आपको डालना नहीं पड़ेगा, हम क्योंकि इसमें हम जीएसटी सेट कर रखे हैं। हमें देखना है कितना परसेंट कटा है, तो वही ट्रिक Alt+A Alt+F1। देखिए 18% हमें काटना था तो सेंट्रल टैक्स हमारा 9% हो गया, स्टेट टैक्स हमारा 9% हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम टैली प्राइम में सेल्स का ट्रांजैक्शन करा सकते हैं, स्टॉक आइटम जैसे बना सकते हैं और जीएसटी कैसे सेट करना होता है, हर एक चीज आपको हम बता दिए हैं। आपको 2 एग्जाम्पल हम करवा दिए हैं और एक एग्जाम्पल बच रहा है। इस एग्जाम्पल को आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कर पा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम इस पर भी एक वीडियो बना देंगे, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।